एक साहब के सामने जब इस बात का जिक्र आया आज ही शाम कि यहाँ जो ख़वातीन आ रही हैं थोड़ी सी तादाद में और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एहतियात के साथ आ रही हैं, उस पर भी यहाँ के मुकामी बाज़ उलमा को सख्त इश्काल है। तो उन्होंने मुझको याद दिलाया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो हमारे मुल्क के उलमा, तमाम मसालिक के नुमाइंदों, तमाम जमातों तंजीमों के कायदीन का एक मुश्तरका मुत्तफ़क़ अलैह मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ से एक केस की पैरवी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूछा बोर्ड से कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक इस्लाम के कानूनी मामलात में पूरे मुल्क के मुसलमानों की नुमाइंदगी का सबसे ज़्यादा हक़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद पूछा बोर्ड से कि औरतों के मस्जिद में आने के बारे में इस्लाम क्या कहता है, आप हमको बताएं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो हलफनामा दायर किया, मैं उसका ख़ुलासा आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। ये एक तारीख़ी दस्तावेज़ है। ये फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दाखिल किया था। उसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड इस्लामी नसूस यानी कुरान और हदीस के अहकाम के लिहाज से साफ साफ कहता है कि मुस्लिम औरतों के मस्जिदों में दाखिल होने और नमाज या बाजमात नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, ताहम एक ही सफ़ में मर्दों और औरतों के इख्तिलात को इस्लाम के उसूल के मुताबिक मुमानअत है। अगर गुंजाइश हो तो मस्जिद इंतज़ामिया औरतों के लिए अलहदा इंतज़ाम करे। बोर्ड ने अपने हलफनामे में ये भी लिखा कि ये जो दरख्वास्त देने वाले ने, पिटीशन दायर करने वाले ने ये कहा है, माशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त ये गई थी कि मस्जिदों में औरतों और मर्दों को एक साथ सफ़ में खड़ा होने की इजाज़त दी जाए। माशाअल्लाह, एक आप हैं जो मस्जिद के किसी कोने में बेचारी को नहीं आने दे रहे। ठीक है, मस्जिद में आपकी हुकूमत है, हम उम्मीद करेंगे कि तख्ता पलट आपके घर में हो। फिर अगर नई बात आए तो औरतों को तरकीब सिखाएंगे। फिर हम आपकी इस्लाह कोई पीर और मुर्शिद नहीं कर सकता, पीरानी साहिबा करेंगे। उनकी तवज्जो बड़ी ताकतवर है, न नक्शबंदी सिलसिले में, न चिश्ती सिलसिले में, न कादरी और सहरवर्दी सिलसिले में, बल्कि ज़ौजी सिलसिले में बड़ी ज़बरदस्त तवज्जो है। सिलसिले आलिया ज़ौजिया, आज एक नया सिलसिला शुरू हुआ। तो दरख्वास्त ये गई कि ये क्या बात हुई कि औरतें पीछे सफ़ में खड़ी हों, अलग खड़ी हों। नहीं, हम लोग साथ खड़े होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से पूछा कि आप क्या कहते हैं, और उसकी दलील क्या दी थी उन्होंने दलील दी थी कि जब तवाफ़ होता है मक्के में तो वहाँ तो मर्द और औरतें साथ में तवाफ़ करते हैं, तो वहाँ तो आगे पीछे नहीं होता कि पहले मर्दों की सफ़ तवाफ़ करेगी, पीछे औरतों की सफ़, ऐसा नहीं होता। जवाब में क्या गया कि क़िबला काबा जनाब जज साहिबान, मक्के की इस दलील को मक्के ही में नहीं माना जाता। मक्के की किसी मस्जिद में औरतों और मर्दों को एक साथ खड़े होने की इजाज़त नहीं है। वहाँ तो औरतों का विंग ही अलग होता है, अलग हॉल होता है, अलग दरवाज़ा होता है, अलग वज़ू खाने होते हैं, किसी को खबर ही नहीं होती कौन आया कौन गया। तो अगर ये दलील मुनासिब थी तो मक्के की औरतों को पहले ये मुतालबा करना चाहिए कि हम मर्दों के साथ तवाफ़ करते हैं तो मर्दों के साथ ही बगल में खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे। आखिर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे मुस्लिम मुआशरे से अपील करता है
कि जहाँ भी नई मस्जिदें बनाई जाएं वहाँ औरतों के लिए मुनासिब जगह बनाने के इस मसले को भी जहन में रखा जाए। अब आप बताओ, ये बिल्कुल आखिरी किस्म की बात है। इसके बाद हम सबको अपने बड़ों की बात मान लेनी चाहिए और एतराफ़ करना चाहिए कि हमारे बड़ों के पास हमसे ज़्यादा इल्म है। दुआ है दिलो जान से कि अल्लाह ताला हमें एक उम्मत बनकर रहने का सलीक़ा नसीब फ़रमाए, हमें आपस में मोहब्बतों के साथ जीने का सलीक़ा नसीब फ़रमाए। और अगर हम किसी की राय से मुत्तफ़िक़ न हो या कोई हमारी राय से मुत्तफ़िक़ न हो, तब भी राय का इख्तिलाफ़ अलग चीज़ है और दिलों का फूट पड़ जाना ये अलग चीज़ है। राय का इख्तिलाफ़ भी बाकी रहे और दूसरी राय का एहतराम भी बाकी रहे, ताकि हमारे मुआशरे में किसी तरह का तफरीक़ा और इंतशार न बरपा।